हाल ही में किसे अजंता एलोरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रज्ञापनी पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों याद रखना ये मिलेगा इलैयाराजा को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रहे इलैयाराजा। इन्हें मिलेगा अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026। ये 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025-26 में प्रतिष्ठित पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसे प्रज्ञापणि के रूप में भी जाना जाता है, दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को प्रदान किया जाएगा। भारतीय सिनेमा में उनका अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें 28 जनवरी 2026 को महोत्सव के उद्घाटन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। इलैयाराजा का चयन आशुतोष गोरवीकर और लतिका पदगांवकर जैसी हस्तियां वाली चयन समिति द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा इलैयाराजा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में इन्हें प्रज्ञापनी पुरस्कार मिलेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दोस्तों याद रखना ये मिला है 16वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो नंबर है, ये स्थान मिला है, ये 154 देशों की सूची में मिला है। भारत को 16th नंबर का स्थान, ये आपको याद रखना है। ये रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI में भारत को 154 देशों की सूची में 16वां स्थान मिला है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा ये नई दिल्ली में लॉन्च किए गए इस सूचकांक में भारत में अमेरिका 66 नंबर पर और चाइना 68 नंबर पर जैसी महाशक्तियों को पीछे छोड़ दिया है। यह इंडेक्स देशों की को उनकी जीडीपी और सैन्य शक्ति के बजाय नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर मापता है। इस सूची में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड और डेनमार्क ये सेकंड नंबर पर है और ये है थर्ड नंबर पर डेनमार्क, ये आपको याद रखना है। और 16वें नंबर पर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ये पहली बार जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, ये जीती है विदर्भ ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये विदर्भ जो है, इनने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र को 38 यानी कि 38 रनों से हराकर, जिसमें सलामी बल्लेबाज अथर्व टाइडे ने 128 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। इस जीत ने पिछले सीजन में फाइनल में ही मिली हार के दर्द को भुलाकर विदर्भ को उनका पहला लिस्ट एक घरेलू खिताब दिलाया है। तो यहाँ पर आपको पहली बार विजय ट्रॉफी हजारे का खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है? ये जीता है विदर्भ ने। ये रही विदर्भ टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? 30 लाख तक ये घट गई है, आपको बताना है। तो ये है चाइना की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चाइना की संख्या वर्ष 2025 के दौरान 33.9 लाख यानी कि 3.39 मिलियन, लगभग 30 लाख के आसपास की भारी गिरावट आई है। यह लगातार चौथे वर्ष जब चीन की आबादी घटी है, जिससे 2025 के अंत तक वहां की कुल जनसंख्या कम होकर 1.404 बिलियन रह गई है। गिरती जन्म दर और बढ़ती उम्र की आबादी इस गिरावट के मुख्य कारण है। यह आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग कृषि उत्पादकों नंजनगुड रसबाले केला,
मसूर के पान के पत्ते और इंडी नींबू की पहली हवाई खेप मालदीव निर्यात की गई। एपीईडीए के सहयोग से की गई इस पहल का उद्देश्य स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना, भारतीय जीआई उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। तो याद रखना है आपको, ये मैसूर के पान के पत्ते, नंजनगुड रसबाले केला और नींबू, ये जो हैं इन 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं। ये कर्नाटक के हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशालकाय संयंत्र 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? ये करेगी गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये मारुति सुजुकी गुजरात राज्य में 35 करोड़ का निवेश कर एक नया विशालकाय संयंत्र स्थापित करेगी। रिपोर्ट के अनुसार यह प्लांट गांधीनगर जिले के खरोज में बनाया जाएगा, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख कार्य होगी। इस परियोजना से लगभग 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और इसका लक्ष्य 2030-31 तक कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता को दोगुना करना है। ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने यवतमाल जिले में बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना के लिए 4,775 करोड़ के संशोधित बजट को मंजूरी दी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विदर्भ क्षेत्र में 5 तालुकों में लगभग 52,423 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। यह निर्णय राज्य में लंबे समय से लंबित सिंचाई कार्यों को गति देने के लिए लिया गया है। तो आपको याद रखना है, ये जो बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना है, ये किस राज्य में मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए विनियामक मामले के उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा उद्घाटित यह केंद्र आईआईटी दिल्ली, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और ग्रिड इंडिया की एक साझा पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और नीति निर्माण को बढ़ावा देना है, ताकि भारत के ऊर्जा क्षेत्र को अधिक कुशल और भविष्य में अनुकूल बनाया जा सके। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन संरक्षण शुरू हुआ है? ये आपको याद रखना, ये हुआ है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में से शुरू किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा संचालित यह सर्वेक्षण 2 चरणों में पूरा होगा, जिसमें गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के साथ साथ तटीय क्षेत्रों में डॉल्फिन की आबादी का आकलन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डॉल्फिन के लिए सटीक और डेटा जुटाना है और उसके आवास की स्थिति का परीक्षण करना है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक की 286 मिलियन डॉलर का अनुदान मिला है? ये मिला है पश्चिम बंगाल को। ये पश्चिम बंगाल को अपनी स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल सुधारों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से 286 डॉलर मिलियन डॉलर
ये आपको याद रखना है, इसका ऋण प्राप्त हुआ है। इस पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य राज्य के निवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 30 वर्षों से अधिक आयु के लोगों में उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गैर संचारी बीमारियों की राज्यव्यापी डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। इसके अलावा यह ऋण टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करेगी, रोगी रिकॉर्ड के डिजिटलकरण को बढ़ावा देने और विशेष रूप से 5 उच्च भार वाले जिलों में मातृ और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक से $286 मिलियन का अनुदान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मालदीव की राजधानी माले में आयोजित किया गया है। मालदीव की राजधानी माले में यह आयोजित किया गया है दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। ये 16 से 19 जनवरी तक चले। इस अभ्यास में भारत, श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षक बलों ने हिस्सा लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग, आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। इस वर्ष भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS वराह और ICGS अतुल्य इस अभ्यास में भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया गया? ये पेंगुइन दिवस दोस्तों याद रखिएगा मनाया गया 20 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया है। यह दिन इन समुद्री पक्षियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है 20 जनवरी को। ये आपको याद रखना है।